हेलो स्टूडेंट्स। इन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, उनके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं और ये कैसे बता सकते हैं मॉलिक्यूल को देख करके कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो चलिए इसको मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाली ट्रिक्स सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बॉन्ड ऑर्डर वाली ट्रिक्स को सीखेंगे। देखिए, तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पहले सीखते हैं ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। वह सब्सटेंस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाते हैं, वैसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ये क्या होती है, दे आर अट्रैक्टेड in external magnetic field, due to presence of unpaired electrons। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने के कारण ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। Diamagnetic substance are those substances which are repelled by external magnetic field, due to presence of unpaired electrons, paired electrons are called diamagnetic substance। तो ये तो आप समझ गए कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। अब हमारे पास दो सब्सटेंस है, तो उनमें से कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, कौन कम पैरामैग्नेटिक है, ये यदि आपको पता करना पड़े तो आप ये देखेंगे कि कौन से सब्सटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी इसको लिखिए, द सब्सटेंस, इसमें नोट में लिख लीजिएगा, नोट में, द सब्सटेंस having more number of unpaired electrons,
more number of unpaired electrons, having more number of unpaired electrons, having more paramagnetic nature, यानी जिसमें ज्यादा से जितना ही ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका पैरामैग्नेटिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। और पैरामैग्नेटिक का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो अट्रैक्ट होंगे, तो जितना ज्यादा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसका अट्रैक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उतना ही ज्यादा होगा और वो उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये याद रखेंगे, आपके पास यदि दो सब्सटेंस है, दोनों में पूछा जाए कि दोनों में सबसे अधिक पैरामैग्नेटिक कौन है, तो उसके लिए आप ये देखेंगे कि दोनों सब्सटेंस में से कौन से सब्सटेंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और कौन से सब्सटेंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ये हो गए पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं और कैसे पहचानेंगे कि कौन सब्सटेंस ज्यादा पैरामैग्नेटिक है और कौन सब्सटेंस कम पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। नेक्स्ट हम लोग पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पहचानने के कुछ ट्रिक्स सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपसे कहा जाए कि O2, N2, B2, C2, F2, ठीक है, इस तरह से कुछ भी देंगे और आपको कहे कि बताइए ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो आप दो को एक्सेप्शन में रखेंगे, एक ऑक्सीजन को और एक बोरॉन को। बाकी सब में सारे ये रूल काम करेंगे। जैसे यदि अनपेयर्ड इसमें यदि ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पैरामैग्नेटिक, यदि इवन इलेक्ट्रॉन्स हो, इवन इलेक्ट्रॉन्स मीन्स डायमैग्नेटिक, ऐसा। अब जैसे देख लीजिए ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर कितने, 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 16, तो पेयर्ड है, ठीक है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 7 2 जा 14, बोरॉन में 10, कार्बन में 12, फ्लोरीन में 18, बात आ रही समझ में। नेक्स्ट अब देखिए, तो इसमें ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो मैंने बोला ना ऑक्सीजन और बोरॉन केवल एक्सेप्शन में, इसको उल्टा कर देना है, होना चाहिए डाई, लेकिन होगा ये पैरामैग्नेटिक, फिर ये भी पैरा होगा, ठीक है, और ये बाकी सब डायमैग्नेटिक, सब डाई। नेक्स्ट देख लीजिए NO, ये कैसा है, तीनों में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, कितने हो गए 15, यानी पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट देखिए CO, ये कैसा है, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, 8 6 14, 14, पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक, यानी सभी के लिए ये काम करेगा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। चलो देखिए और देख लीजिए NO2, ये क्या है, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 8 इंटू 2, 8 दूने 16, 16 और 7 कितने हो गए 23, क्या हो गए पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से आप केवल ये दो एक्सेप्शन को दिमाग में रखेंगे और बाकी इस रूल्स को आप दिमाग में रखेंगे, सारे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाले क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाले क्वेश्चंस को कैसे आप बनाएंगे, उसको मैंने आपको, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक्स बताया है। नेक्स्ट अब हम लोग ये सीखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए
नाइट्रोजन पहले ध्यान से लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसा। तो अब देखिए, इसके बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला था 1, इसके बॉन्ड ऑर्डर 0 होते हैं, इसके बॉन्ड ऑर्डर 1 होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देखिए, नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर 3 होती है, आपने भी निकाला था, नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है। चलो, अब हम लोगों को नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसकी बॉन्ड ऑर्डर 2, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 0, ठीक है। कार्बन, ठीक है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने 2 निकाला था, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 12। इसमें इसकी बॉन्ड ऑर्डर बोरॉन की 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 10 थे। बेरिलियम Be2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 ही होगा, Be2 का, बेरिलियम का। चलिए, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है बेरिलियम का। तो देखिए, इसमें हमारे पास ये नाइट्रोजन से लेके चलना, तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। तब देखिएगा, तो यहाँ से नाइट्रोजन से नीचे बढ़ रहे हैं, देखिएगा, और ये नाइट्रोजन से ये ऊपर जाएंगे, ठीक है, कहीं भी जाइए आप। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। तो देखिए, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 3। नीचे आइए, 15 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 घटा दीजिए, 17 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। चलिए, 19 इलेक्ट्रॉन्स, 19 इलेक्ट्रॉन्स 0.5, 20 इलेक्ट्रॉन्स 0, देखिए, नियॉन में 10 गुना 20, 0। अब इसके ऊपर भी चल जाइए, 13 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर फिर इससे घटाइए 2.5, 12 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 2, 11 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए 10 10 10 10 बोरॉन का, ये नहीं ये हाँ बोरॉन का, 10 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 1, इसके ऊपर में मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बेरिलियम आ जाए, बेरिलियम Be2, यानी कि ये 10 था, ये 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन? बोरॉन में 5 था, बेरिलियम में 4, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स 0.5, ठीक है। फिर ये बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 0, ऐसे। तो आप अपने दिमाग में इसको फिट रखिए, कहाँ गया नाइट्रोजन वाले की थ्री का? यहाँ पर। इसे जितना स्टेप में कम जाएगा 1 2 3 4 5, उतना ही 0.5 इसमें से रिड्यूस कर दीजिए, वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर आप पहचान गए। जैसे आपको कोई पूछता है कि बॉन्ड ऑर्डर आप बताइए CO का, तो कार्बन में कितना? 6, ऑक्सीजन में कितना? 8, 8 4 14, 14, ठीक है। तो देखिए 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3, ऐसा। क्लियर? इस तरह से आप निकाल सकते हैं। NO का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 8 7 15, तो 14 का 3, 15 का 2.5, देख लीजिए 15 का 2.5। इस तरह से आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर ये ट्रिक से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने ये सीखा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के तरीके, फिर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इसके तरीके सीखे, ठीक है। अभी ये जो हम लोगों ने जितने भी मॉलिक्यूल्स पर अभी कंसीडर किया, सारे मॉलिक्यूल्स में देखिए हाइड्रोजन में 2 एटम्स हैं, तो दोनों ही हाइड्रोजन के, दोनों ही हीलियम के, दोनों ही लिथियम के हैं, दोनों ही बेरिलियम के, इसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं, होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। तभी हम लोगों ने होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम और कॉन्फ़िगरेशंस को बनाना सीखा है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग सीखेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड ऑर्डर जानने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ऐसा।
ठीक है। जैसे यहाँ हमने हीलियम भी लिख दिया, नियॉन भी लिख दिया Na2। अब वो किसी के दिमाग में सर जी नियॉन तो इनर्ट गैस है, ये तो रिएक्शन करता नहीं है, तो फिर आपने Na2 क्यों लिख दिया? ठीक है, इसलिए तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0 आया है, क्योंकि इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है। यानी जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए यानी उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। ओके, थैंक्स टू ऑल।